नमस्कार, मैं चौखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सोना देवी रावसर नगरपालिका अध्यक्ष मनोनीत, स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश। प्रथम पदोन्नति न मिलने से कनिष्ठ अभियंताओं में रोष, मांगने माने जाने पर आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी। बाल वाहिनी चालकों के स्वास्थ्य की भी होगी जांच, सड़क सुरक्षा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश। हथियारों से लैस बदमाशों ने मारपीट कर की फायरिंग, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई वारदात। अब खबरें विस्तार से। सोना देवी रावसर नगरपालिका की नई अध्यक्ष होंगी। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मंगलवार को आदेश जारी किया गया। सोना देवी रावसर नगरपालिका के वार्ड 26 से पार्षद हैं। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 14 अगस्त को आदेश जारी कर श्याम सुंदर मेघवाल को नगरपालिका अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया गया था। तब से पालिका अध्यक्ष का पद रिक्त था। आखिरकार श्याम सुंदर मेघवाल के निलंबन के 13 दिन बाद मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव सुरेश कुमार ओला ने एक आदेश जारी कर सोना देवी को पालिका अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। आदेश जारी होने के बाद सोना देवी ने पालिका अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर भाजपा से जुड़े पार्षद मौजूद रहे। कांग्रेस बोर्ड में श्याम सुंदर मेघवाल के निलंबन के बाद से पीलीबंगा के पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची व द्रौपदी मेघवाल अपनी अपनी पसंद के वार्ड पार्षद को पालिका अध्यक्ष मनोनीत करवाने के लिए प्रयासरत थे। इसके लिए दोनों पूर्व विधायकों ने जयपुर में डेरा डाल रखा था। पालिका अध्यक्ष मनोनीत की गई सोना देवी पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची के खेमे की वार्ड पार्षद बताए जा रहे हैं। गौरतलब रही कि स्वायत्त शासन विभाग ने 14 अगस्त को आदेश जारी कर रावसर नगरपालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल को निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ एक प्रकरण में अनियमितता की शिकायत मिलने पर विभाग ने जांच करवाई तो जांच में सामने आया कि श्याम सुंदर ने पद का दुरुपयोग करते हुए निर्धारित आकार से अधिक भूमि का पट्टा जारी किया था। खांचा भूमि का भी गलत तरीके से आवंटन किया गया था। लैंड यूज चेंज के लिए निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। विभाग ने उनके खिलाफ न्यायिक जांच करने का फैसला लिया और न्यायिक जांच प्रभावित न हो, इसलिए श्याम सुंदर को पालिका अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया। भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। बीजेपी पार्टी बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। आज मैंने सीट पर बिठाया है, चेयरमैन बनाया है और सभी पार्षदों ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। भाई मेहनत करके कुर्सी पर बिठाया, आगे सभी पार्षदों को सागे लेके काम करेंगे। अनरजिस्टर्ड और सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों की अवहेलना करने वाली बाल वाहिनी संचालकों पर सख्त कार्रवाई होगी। इनकी अनदेखी करने पर विद्यालय प्रबंधन, परिवहन, शिक्षा और यातायात विभाग कार्मिकों को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टर कानाराम ने मंगलवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि बाल वाहिनियों और अन्य वाहनों से आने जाने वाले विद्यार्थियों की सड़क पर सुरक्षा हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए वाहिनियों और वाहन चालकों की समयबद्ध संपूर्ण जांच अवश्य कराएं, किसी भी स्तर पर कोताही नहीं हो। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से लें, विद्यालय प्रबंधन को भी पाबंद करें। प्रत्येक विद्यालय की बाल वाहिनी की जांच होनी चाहिए। शहर में नॉन वेडिंग जोन और वेडिंग जोन की पालना नहीं होने पर समिति अध्यक्ष व कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नियमों की पालना में अधिकतम पेनल्टी और सीज की कार्रवाई करें। यातायात पुलिस, नगर परिषद, नगर पालिका संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। वाहन की निर्धारित गति से तेज चलाने वालों के भी चालान किए जाएं। उन्होंने हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन चलाने की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। वहीं ये भी कहा गया कि एक भी राजकीय कार्मिक बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन नहीं चलाए। आवारा पशुओं से भी सड़क दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए पशुपालन विभाग से समन्वय बनाकर उन्हें गौशालाओं में छोड़ें। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि पशुओं से सड़क दुर्घटना होने पर संबंधित ईओ पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सड़क पर अवशेष कंस्ट्रक्शन सामग्री को तुरंत हटाकर उस स्थान पर पौधरोपण करने, 7 दिन में अनाधिकृत कट्स बंद करने, चिन्हित व संभावित ब्लैक स्पॉट पर सुधार कार्य कराने, वाहन चालकों की आंखों और स्वास्थ्य की जांच कराने सहित सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले गुड समैरिटन को प्रोत्साहित करने आदि के दिशा निर्देश दिए।
यस जी, साउंड वाला हो गया आपका? हाँ तो बच्चों में क्लियर नॉर्मल है सर, अभी जो इसको मिल तो 2 दिन का क्या 4 दिन का लग जाएगा? 2 दिन में ऐसा नहीं सर, 21 और 22 तक आता है जैसे, तो 21 को पूरा हमने सप्लाई नहीं की सर, 22, 23, 24 को हमने सप्लाई चालू की थी, लेकिन वो 2 दिनों से सप्लाई नहीं मिली, तो इसलिए टेप में दिक्कत आ रही थी। और कुछ क्या टंकी के नीचे काम बाकी था, वो डायरेक्ट सप्लाई दे रहे थे, इसलिए टेप में पानी नहीं पहुँच रहा था। 25 तारीख को तो टंकी में पानी चला गया, मिलान के इशू के कारण होगा। आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जी जो मिनिमम टाइम का होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम का हो। आप किसी को कह दो कि 3 दिन बंद रहेगी, उसके बाद अगर आप 2 दिन में देते हो तो आपका एक्शन है। आप किसी को कहते हो 2 दिन में देंगे और फिर आप 4 दिन में देते हो, कहते हैं आप थोड़ा इसको टैक्सफुली डील किया जाए। सड़क सुरक्षा की बैठक रखी गई थी जिला सभागार में माननीय जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में। उसमें स्वास्थ्य विभाग का जो हमारा मेन बिंदु, हमारे 2 बिंदु थे, जिसमें कि एक तो प्रति माह स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और परिवहन विभाग सबकी जो सम्मिलित, इससे कहीं भी हम एक लोकेशन चयनित करते हैं, वहाँ पे हम एक तरह कैंप लगाते हैं और वाहन चालकों को रोक के उनकी मेडिकल जांच की जाती है, जिससे कि पता लगे कि जो वाहन चालक है मेडिकली फिट है या नहीं है, वाहन चलाने के लिए फिट है या नहीं। दूसरा हमें ये बताया गया कि जो बाल वाहिनियाँ जो चल रही हैं जिले में, लगभग 1400 बाल वाहिनियाँ बताई गई हैं, उसमें भी शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया था कि स्वास्थ्य विभाग से समन्वय बिठाते हुए समस्त बाल वाहिनियों के जो चालक हैं उनकी भी स्वास्थ्य जांच कराई जाए, ताकि बच्चों के लिए इस तरह की कोई निशान। शहर शासन विभाग के अंतर्गत 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे कनिष्ठ अभियंताओं ने पदोन्नत करने की मांग की है। इस संबंध में हनुमानगढ़ जिले के नगरीय निकाय के कनिष्ठ अभियंताओं ने मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि स्वयं शासन विभाग के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता की वर्ष 2013 में भर्ती की गई थी। वर्तमान में 10 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी कनिष्ठ अभियंताओं को प्रथम पदोन्नति नहीं दी गई है। कार्मिक राजस्थान सरकार के 8 जुलाई को जारी प्रपत्र के जरिए सभी विभागों में सभी संवर्गों और पदों की वरिष्ठता सूची जारी करने और नियमित डीपीसी आयोजित किए जाने के संबंध में निर्देश प्रदान किए जा चुके हैं। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से कनिष्ठ अभियंता की वरिष्ठता सूची वर्ष 2024-25 के लिए जारी की जा चुकी है, परंतु अभी तक डीपीसी की कार्रवाई नहीं की गई। अन्य पदों पर भर्ती किए गए कार्मिकों को 2 से 3 पदोन्नति दी जा चुकी है, जबकि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से कनिष्ठ अभियंताओं को प्रथम पदोन्नति भी नहीं दी गई। इससे प्रदेश की स्थानीय निकाय विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं में अत्यधिक रोष है। स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत जयनों की भर्ती हुई थी 2013 के अंदर, जो सभी नगर पालिका राजस्थान की और नगर परिषद है उनके अंदर 2013 से जयन है, वो जयन ही बैठे हैं। आज तक पहला प्रमोशन जो उनका सहायक अभियंता के तौर पे होना था वो नहीं हुआ, और इसलिए विरोध स्वरूप यहाँ पे हम ज्ञापन देने आए हैं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को, ताकि हमारी सुनवाई हो सके। हमारे साथ के जो लगे हुए थे अन्य अधिकारी वो 2-2, 3-3 प्रमोशन ले चुके हैं, पर जो कनिष्ठ अभियंता सिविल हैं वो आज तक कनिष्ठ अभियंता के पद पर ही। प्रधानमंत्री के नवीन 14 सूत्री कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम सहित पानी, बिजली, मौसमी बीमारियों को लेकर बैठक हुई। इसमें जिला कलेक्टर कालाराम ने पीएचडी विभाग को गोगामेड़ी मेले में पेयजल सप्लाई के सैंपल लेने, चिकित्सा विभाग को खाद्य सामग्रियों के सैंपल लेने और अमानक सामग्री मिलने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री के 14 सूत्री कार्यक्रमों में अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली। डिस्कॉम को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अधिकाधिक आवेदकों को लाभान्वित करने, शिक्षा विभाग को नशा मुक्त अभियान में कार्यक्रम कराने, पशुपालन विभाग को वैक्सीन वितरण करने, मोबाइल यूनिट का रूट चार्ट जारी करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को फसली सर्वे की बैठक प्रत्येक सप्ताह करने और प्राइमरी वर्करों की ट्रेनिंग कराने सहित पौधारोपण के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल मीणा, सीईओ जिला परिषद सुनीता चौधरी सहित नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा व जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। 2 नाबालिग बहनों को बहला फुसलाकर ले जाने के संबंध में संग्रह पुलिस थाना में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करने की मांग को लेकर परिजनों ने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी एवं अंबेडकर जन जागृति मंच के बैनर तले एसपी को ज्ञापन सौंपा। एक व्यक्ति ने बताया कि 19 जुलाई को उसकी 12 व 14 साल की नाबालिग बेटियां स्कूल पढ़ने गई थी। वहां से कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी दोनों बेटियों को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए।
पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, मुकेरा में नाबालिग बच्चियों को अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करो, मुकेरा गांव से नाबालिग बच्चों के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करो, बच्चियों को बरामद करो, बच्चियों को बरामद करो, नाबालिग बच्चों के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करो, पुलिस प्रशासन होश में आओ। ये सर संगरिया क्षेत्र के नुकेरा गांव का मामला है। पिछले 7वें महीने की 19 तारीख को बच्चियां स्कूल गई थी। 2 बच्ची राजेंद्र जी नायक जिनकी बेटियां हैं दोनों, एक 7वीं क्लास की है और दूसरी 8वीं क्लास की है। दोनों नाबालिग बच्चियां, एक की उम्र 12 साल है, दूसरी की 14 वर्ष है। वो स्कूल से सारी छुट्टी के बाद से गायब है और घर वाले ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। 20/7 को इस मामले की FIR दर्ज हो चुकी है। उसके बाद 27/7 को बेटी के माता पिता SP कार्यालय में भी अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज 38 दिन होने को हैं। दोनों नाबालिग बच्चियों का कोई अता पता नहीं है। पुलिस के एप्लीकेशन भी लगाई गई है, SP साहब के भी लगाई गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जो बच्चियों के साथ अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो रही है उस पर ना तो सरकार का ध्यान है और ना जो स्थानीय पुलिस है, ये भ्रष्ट पुलिस है। इनका जनता की सुरक्षा के लिए इनके पास कोई संसाधन नहीं है। ये जब भी किसी की डेथ होती है, कोई धरना प्रदर्शन होता है, तब जा करके यहाँ की जो राजस्थान की पुलिस है वो जागने का काम करती है। उधर SP विकास सांगवान ने बताया कि जांच अधिकारी ने अनुसंधान के दौरान पता किया तो यह बात सामने आई कि एक लड़की का संपर्क श्रीगंगानगर व पंजाब के कुछ लोगों के साथ था। संदिग्ध नंबरों की जांच और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद एक लड़की को हिसार से दस्तयाब कर लिया गया है। उम्मीद है कि दस्तयाब की गई लड़की से पूछताछ के बाद दूसरी लड़की के बारे में कुछ पता चल सकेगा। देखिए, संग्रह थाने का मामला है जिसमें 12 वर्ष से 14 वर्ष की 2 लड़कियां थी जो कुछ समय से स्कूल के बाद से गायब थी। इसके संबंध में ASI रणवीर जी जो है वो सघन अनुसंधान कर रहे थे, जिसको अनुसंधान के दौरान उन्होंने पता किया कि वो लड़की जो है उसके कॉन्टेक्ट जो थे वो कहीं गंगानगर में, पंजाब में कुछ लोगों के साथ थे। जो भी संदिग्ध नंबर थे, जो भी संदिग्ध लोग थे, उनकी जांच की गई, उनसे पूछताछ की गई और उस पूछताछ के बाद एक लड़की जो है उनमें से उसको दस्तयाब हिसार से कर लिया गया है। बाकी लड़की को दस्तयाब करने के बाद उससे और पूछताछ के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरी लड़की का जो है पता लग जाएगा। पीलीबंगा थाना क्षेत्र में मंगलवार को कुछ बदमाशों ने एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में घुसकर मारपीट की और हवाई फायर किए। पीड़ित ने पीलीबंगा थाना में पहुंचकर कई नामजद व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की रिपोर्ट दी। बताया जा रहा है कि कुछ बदमाश अचानक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में घुस आए और लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू करने के साथ हवाई फायर कर दिए। घटना CCTV कैमरा में कैद हो गई। पीलीबंगा मंडी का निवासी पीड़ित रविंद्र कुमार ने बताया कि उसका रविंद्र व स्वराज सिंह नाम से ट्रांसपोर्ट कार्यालय फैक्ट्री रोड पर स्थित है। सुबह करीबन 10:32 पर रविंद्र हरविंद्र कृष्णलाल ट्रांसपोर्ट कार्यालय में बैठे थे। इस दौरान कुछ लोग गंडासी, लाठी और डंडों से लैस होकर 2 कार रिट्ज और बलेनो में सवार होकर आए। सभी कार्यालय के अंदर घुस गए। हमलावरों ने आते ही कार्यालय में बैठे रविंद्र पर लाठियों से हमला कर दिया। इस दौरान भानी योगी ने उस पर रिवॉल्वर तानकर काउंटर पर रखे 3,500 रुपए लूट लिए। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की। जान से मारने की नियत से भानी योगी ने रविंद्र व स्वराज सिंह पर फायरिंग भी की। पीड़ित ने बताया कि फायरिंग के दौरान वह नीचे हो जाने की वजह से बच गया। सारी घटना CCTV कैमरा में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोगा नवमी का पर्व नोहर में श्रद्धा व उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर यहां के वार्ड नंबर 3 स्थित प्राचीन गोगाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की दिन भर भीड़ लगी रही।
पुजारी श्याम सुंदर माथेरन ने बताया कि मंदिर करीब 300 वर्ष पुराना है। उनके दादा परदादा इस मंदिर में सेवा करते आ रहे हैं। अब वह स्वयं मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में धूप लगाने के लिए आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बताया गया कि गुगा नवमी के अवसर पर मंदिर में जागरण का भी आयोजन किया जाता है। बोल गोगा जी महाराज की जय। आज भादवा की नवमी है। ये अति प्राचीन गोगा मेड़ी मंदिर जो विक्रमी सम्मत 1243 की नींव रखी हुई है। हमारे पूर्वज जीतमल जी मथेरन, बालूराम जी मथेरन, सोनलाल जी मथेरन और वर्तमान में मैं श्याम सुंदर मथेरन मंदिर की सेवा पूजा करता हूँ। यह मंदिर गंगा सिंह जी के स्टेट के समय से इसकी सेवा चली आ रही है। ये सबसे प्राचीन गोगा जी की राज। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। शहर में कई जगह कार्यक्रम हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्री नीलकंठ महादेव सेवा समिति की ओर से जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। आप खुद देखिए कृष्ण लीलाओं का मंचन। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।